हेलो एवरीवन। आज 30वां क्वेश्चन बताने वाला है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.1 का 10वां का। तो बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/5 है तो सिद्ध करें कि 2 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा बराबर 3, यानी कि इतना बराबर इतना लाना है, सिद्ध करके आना है। तो बनाइए। आइए निकालिए। पहले देखिए सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है। सेक थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, एच बटा बी, यानी एच के मान में 13 है, बी के मान में है 5। तो यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, ये होता है बी, ये होता है एच, ये होता है पी। देखिए b के मान कितना, b के मान है 5, तो यहाँ पर 5 कर दीजिए, 5 कर दीजिए। h के मान कितना है, 13 है, 13 लिख दीजिए। अब ये वाला ज्ञात करना है। तो आइए, फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर है, इस सूत्र है। तो एच के मान में कितना, एच के मान में है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। पी के मान में कितना है, पी के मान में पी है, बी के मान है 5, तो 5 का स्क्वायर करना है। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, जब इधर आएगा तो -25 हो जाएगा, बराबर पी स्क्वायर। तब पी स्क्वायर बराबर घाट के 144 आएगा, तो पी के मान हो जाएगा √144। तब पी के मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी पी के मान 12 आएगा। तब 2 sin थीटा 3 का इतना का मान ज्ञात करना है और 3 निश्चित करना है। तो आइए देखते हैं। टू sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा, इतना और इतना 3 लाना है। तो देखिए साइन थीटा की फार्मूला होता है पी बटा एच, 2 गुने पी बटा एच घटाओ 3 cos थीटा की फार्मूला होता है बी बटा एच, तो 3 गुने बी बटा एच, फिर बटा में तो बटा कीजिए। 4 sin थीटा है, तो 4 sin थीटा का फार्मूला वैसे पी बटा एच होता है, पी बटा एच लिखिए, बस ऊपर वाला प्रक्रिया नीचे करना है, बी बटा एच। अब देखिए पी बटा एच, यानी इसका एलसीएम लेंगे तो कितना, पहले 2p बटा एच हो जाएगा, -3b बटा एच हो जाएगा। हल कर रहा है 4p माइनस 9b बटा एच। तो देखिए एच के लाशा लेंगे, एच के लाशा लेंगे तो कितना होगा, 2p माइनस 3b बटा एच, फिर बटा में जाएगा, ये हो जाएगा 4p माइनस 9b बटा एच। तो देखिए एच से एच कट जाएगा, तो हो जाएगा 2p माइनस 3b बराबर 4p माइनस 9b। तब p के मान ना ज्ञात कर, मतलब p के मान में दिया हुआ, p के मान में 12 है, b के मान में 5 है, बस 2 गुने p के मान कितना है, p के मान है 12, तो 12 लिखिए -3 b के मान क्या, b के मान है 5, तो 5 लिखिए, बस नीचे ऊपर वही प्रक्रिया है। तो देखिए 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी 5 या 15 माइनस में हो जाएगा, 12 × 4 = 48 हो जाएगा, -45 हो जाएगा।
तो 15 में 24 में से 15 जाएगा तो कितना होगा 9, 48 में से 45 जाएगा तो 3, यानी कट के 3 आ गया। यानी कि LHS बराबर RHS मैंने सिद्ध हो गया कि इतना बराबर इतना आ गया। देखिए 3/3 और जब बराबर में 3 आएगा तो LHS बराबर RHS हो गया। उतार लीजिए। आइए उतार, उम्मीद है उतार लिए होंगे। उतार लीजिए जैसे। आइए उम्मीद है उतार लिएगा। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। इकतीस नंबर के बोल रहा है यदि 2 tan थीटा बराबर 1 है, यदि 2 tan थीटा बराबर 1 है तब 3 cos थीटा प्लस sin थीटा बटा 2 cos थीटा माइनस sin थीटा का मान ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो tan थीटा के बाद थी तोड़िए। tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 हुआ तो P/B तो H के मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद इसमें रख दीजिए, आ जाएगा। आइए देखिए tan थीटा 2 tan थीटा बटा 1 है ना, तो इसको tan थीटा करेंगे तो 1, ये 2 है इधर तो इधर आ जाएगा भागा में। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। तो H के मान ज्ञात करना है। देखिए ये B है, ये P है, ये H है। तो P के मान में 1 है, B के मान में 2 है, H के मान में ज्ञात करना है। तो H स्क्वायर बड़ा फॉर्मूला होता है क्या, P² जोड़ B², यानी परपेंडिकुलर बटा बेस हाइपोटेनस निकालना है। तो आइए P के मान कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर कीजिए। B के मान क्या है 2 है तो 2 कीजिए, तो ये हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 5, यानी H के मान आ जाएगा √5। तो यह हो गया ये √5, H के मान आएगा √5। तो ये 3 cos थीटा बटा sin थीटा के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करते हैं। थ्री cos थीटा प्लस sin थीटा बटा 2 cos थीटा माइनस sin थीटा। देखिए 3 cos थीटा का फॉर्मूला क्या था, cos थीटा का फॉर्मूला था B/H। तो B/H करिए। sin थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, तो P/H लिखिए, फिर बटन कीजिए। 2 cos थीटा बस वैसे करना है B/H। sin थीटा का फॉर्मूला था P/H, तो P/H कीजिए। देखिए इसमें एलसीएम लीजिए।
एच एच कॉमा है तो एच एलसीएम हो जाएगा, इसमें भी एच एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b प्लस पी, ये हो जाएगा 2b माइनस पी। देखिए एच के मान कट गया तो हो जाएगा क्या 3b प्लस पी 2b माइनस पी। तो 3b, बी के मान में कितना, बी के मान में देखिए 2 है, तो बी के मान में जब 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। पी के मान में क्या, पी के मान में 1 है तो 1 पर लिख दीजिए। 2b, बी के मान में क्या, बी के मान में 2 है तो 2 दूनी 2, ये पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 6 1 कितना होगा, 6 1 7, 4 में से 1 घटेगा तो 3, यही आंसर है। उतारिए, नहीं समझ में तो बताइए। उम्मीद है उतार लिए होंगे। आते हैं 32वें क्वेश्चन पर। उतार लिए ना, तैतीस का, सॉरी यहाँ पर 32 को होगा। बोल रहा है tan अल्फा का मान 5 tan अल्फा बराबर 4 है, तब सिद्ध करे कि 5 sin अल्फा 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बटा 5 sin अल्फा 2 cos अल्फा, 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा बराबर 1/6, ये वाला सिद्ध करना है। तो आइए tan अल्फा करेंगे ना तो ये 5 है, गुना में जो इधर चला जाएगा तो बटा में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बटा में। तो tan का फार्मूला होता है P/B, यानी P के मान 4 है, B के मान 5 है, P के मान 4 है, B के मान 5 है, तो बस H नहीं निकलना, H नहीं निकालेंगे तो कम चल जाएगा। तो ये वाला देखिए यहाँ से 5 sin अल्फा का मान होता है P/H, P/H लिखिए। cos अल्फा का मान होता है B/H, तो B/H पर लिख दीजिए। 5 sin अल्फा बस P/H, ये सिंपल सा यही होगा जा P/H प्लस होगा 2B/H। देखिए H कॉमा H में है तो एलसीएम लेंगे तो H हो जाएगा, ये हो जाएगा 5P माइनस B हो जाएगा, 5P माइनस 3B एटा H, इसमें भी H वही है तो H के लीजिए, H एलसीएम लीजिए, H के एलसीएम H हो जाएगा, ये 5P हो जाएगा माइनस 2B। देखिए H का मान कट गया, क्या की बोला जाएगा बटन में, तो गुना हो जाएगा यहाँ पर ही, तो H कट जाएगा तो 5P माइनस ये हो जाएगा। तो बस मान रखिए P के मान कितना है, P के मान 4 है, P के मान 4 है देखिए, तो 5, तो 5 गुने 4 कीजिए माइनस 3
बी का मान कितना है, बी का मान है 5, तो 5 कीजिए, बस इसमें भी 5 × 4 -2 × 5, तो कितना जाएगा 5 × 20, 5 किया 15, 5 × 20 10। देखिए घाट के कितना आएगा, घाट का आ जाएगा 15, घाट के 5 आएगा, सॉरी 20 में से 10 गया तो कितना आएगा 10, तो 5/10 आ जाएगा, तो ये काट जाएगा, तो यानी कि 1/2 हो जाएगा, 1/2। सिद्ध करना है 1/6। सॉरी देखिए यहाँ पर गलती हो गया है, ई पालस में था, तो यहाँ पर माइनस कर दे तो ये पालस हो जाएगा, तो देखिए पालस हो जाएगा, था ये हो जाएगा 20 +10 तो 30 हो जाएगा, तो काटेगा तो 1/6 आ जाएगा, तो यानी 1/6, यानी कि देखिए 1/6 बराबर 1/6 बराबर 1/6 आ जाएगा, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। देखिए 1/6 लाना था, 1/6 आ गया, 5/30 आएगा तो 1/6 आ जाएगा, काटेंगे था 5 × 30 तो 1/6 आ गया, तो यानी कि LHS बराबर RHS सही है, मैंने सीध हो गया। नहीं समझ आया तो पूछिएगा। देखिए यहाँ पर नहीं, यहाँ देखिए यहाँ साइन थीटा या कुछ भी यहाँ पर साइन अगर है ना, तो साइन की फार्मूला होता है P/H, कॉस की फार्मूला होता है B/H, तो P के मान ज्ञात, P दिया हुआ B दिया हुआ, बस करिएगा तो काट टूट के इतना आंसर आ जाएगा, मतलब सीध हो जाएगा। उतारिए, उसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। तैतीस नंबर बोल रहा है, उम्मीद है उतार लिए होंगे। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। तैतीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि cot थीटा बराबर 3/4 है, यदि cot थीटा बराबर 3/4 है, तो तब सिद्ध करें कि प्रूव करें कि रूट अंडर सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर √7, यानी √7 लाना है इसका, ये हल करके। सिंपल से क्वेश्चन है, इसका फार्मूला लगाइए बस आ जाएगा, बनाइए उसके बाद बताते हैं। आइए, cot थीटा का फॉर्मूला क्या था, cot थीटा का मान दिया है 3/4, cot थीटा का मान होता है B/P, यानी B का मान 3 है, P का मान 4 है, तो बस इसमें भी रूट अंडर करिए, यहाँ पर बराबर रूट अंडर, H का मान ज्ञात नहीं करना है, बस सिंपल सा निकल जाएगा जैसे ही। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या था, सेक थीटा का फॉर्मूला था B/H, सेक थीटा का फॉर्मूला था B/H नहीं होता है, H/B होता है, H/B। कौशिक थीटा का फॉर्मूला क्या था, कौशिक थीटा का फॉर्मूला होता क्या, H/P की B/H, बताइए, H/P होता है। बस सिंपल से सेक थीटा ये, तब H/B
माइनस एच बटा पी, एच बटा पी, एच बटा बी, एच बटा पी। यहाँ पर एच स्क्वायर का मान ज्ञात करना पड़ेगा भाई। एच के मान में तो पी स्क्वायर जो बी से हो जाएगा, तो पी के मान में कितना, पी के मान में 4 है, 3 है, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा √25, ये हो जाएगा 5 एच के मान। एच के मान में 5 है, देखिए एच के मान 5 रखिएगा तब आएगा आंसर। पहले वो प्रक्रिया होगा, उसके बाद ये मान होगा। सॉरी, ये तो एच के मान कितना है, एच के मान 5 निकाला, तो एच के मान 5। बी के मान कितना, बी के मान है 3, एच के मान 5 है। पी के मान कितना, पी के मान देखिए 4 है, 4 कीजिए बटा एच के मान 5 है, बी के मान 3 है, एच के मान 5 है, पी के मान 4 है। यहाँ टोटल आ जाएगा इसे, ये बराबर के चिन्ह है। देखिए 3 4 की एलसीएम कितना होता है बताइए आप, एकदम इजी सवाल है। 3 4 की एलसीएम कितना होता है, तो 3 4 के एलसीएम सर, 3 4 के एलसीएम 3 4 के एलसीएम सर बोलिएगा कि 12 होगा, तो 12 लिखिए यहाँ पर ही। नीचे दोनों में 12 होगा, तो देखिए 3 4 के एलसीएम कीजिएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 गुने 3 है तो 12 लाना है 3 की जगह, तो 3 4 12, तो यहाँ पर 4 से गुना होगा 5, तो 5 और नीचे देखिए 4, तो यहाँ पर 12 करना है, तो 4 दिया 12 यानी 3 होगा। फिर नीचे भी 12 एलसीएम होगा, तो वैसे करना है 5 गुने 4 माइनस 5 गुने 3। तो देखिए अब यहाँ पर तो नहीं हटेगा, यहीं पर बता देते हैं। छोटा बोर्ड रहने के कारण ऐसे हो रहा है। तो देखिए 5 और 20 प्लस 15 बटा 12, 5 और 20 माइनस 5 किया 15 बटा 12, 12 से 12 तक खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 15 35, ये रूट एंड पूरा चलेगा भाई। ये चार पर बराबर के चिन्ह पर रहेगा। ये रूट अंडर 35 बटा 20 में से 15 जाएगा था 5, तो देखिए √7 माने कि प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए √7 बराबर √7 LHS बराबर RHS। तो उतार लीजिए, यही लास्ट क्वेश्चन था। अब अगले दिन बताएंगे, उतार लीजिए। नहीं समझ में आया, कहाँ पर समझ में आया था, यहाँ पर नहीं समझ में आया। देखिए सेक थीटा के फॉर्मूला, अरे यार सेक थीटा के देखिए यहाँ पर सूत्र बता देते हैं तुम सबको। देखो साइन थीटा के फॉर्मूला होता है P/H, तो इसका उल्टा हो जाएगा, जानता है, इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा के फॉर्मूला H/P। वैसे ही कॉस थीटा है, कॉस थीटा के फॉर्मूला होता है B/H, तो सेक थीटा के कर उल्टा हो जाएगा H/P, H/B। बस वही सूत्र लगा है, बना दीजिए आंसर। उम्मीद है उतार लिए होंगे। ये बार समझ में आया। अरे भाई देखो H² बराबर है
एच स्क्वायर बराबर फार्मूला होता क्या है, पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, यानी एच के कहते हैं क्या, कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हाइपोटेन्स के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो देखिए परपेंडिकुलर 4 के दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, बेस के मान दिया हुआ है 3, तो हाइपोटेन्सिस का निकाल जाएगा। तो हाइपोटेन्सिस के स्क्वायर करेंगे तो √25 आया, तो हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा 5। तो बस वही सिंपल सा निकालना है। उम्मीद है समझ में आया होगी। ठीक है, अब कल मिलते हैं।